भाई लोग आज का वीडियो ध्यान से देखना, काफी अच्छा एनालिसिस किया है मैंने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। भाई लोग आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मार्केट क्लियरली एक रेंज में फाइट कर रहा है और अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सेटअप रेडी हो रहा है। देखते हैं आज क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। भाई लोग आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं आप सभी से। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। अब मैं आप सभी को आज चैलेंज दे रहा हूं, आपको आज वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर कमेंट में लिखना है डन सर। तब मैं समझ जाऊंगा आप लोग सीरियस हो और लर्निंग पर फोकस कर रहे हो। और भाई वीडियो को हाइप भी करना मत भूलना। भाई लोग सबसे पहले बात करते हैं एफआईआई डीआईआई डेटा की। कल एफआईआईज ने अराउंड 2103 करोड़ का नेट सेल किया है, जबकि डीआईआईज ने अराउंड 1712 करोड़ का नेट बाय किया है। मतलब क्लियर है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी सेलिंग मोड में हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। अब डेरिवेटिव डेटा देख लेते हैं। एफआईआईज ने निफ्टी फ्यूचर्स में नेट शॉर्ट बिल्ड किया है और बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल सेल साइड बायस मेंटेन किया है, जहां थोड़ा मिक्स्ड एक्टिविटी है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। फिर निफ्टी में भी बाइंग का कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल वीक है। ऑप्शंस डेटा में एफआईआईज ने ऊपर के स्ट्राइक्स पर हैवी कॉल राइटिंग की है, जो क्लियर बताता है कि अपसाइड कैप्ड है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, जबकि पुट साइड पर उतनी एग्रेसिव राइटिंग नहीं है। भाई लोग अब बात करते हैं आज के स्टॉक्स इन फोकस की। आज का दिन काफी हैवी है रिजल्ट्स के हिसाब से और काफी बड़े स्टॉक्स आज अपना रिजल्ट रिपोर्ट करने वाले हैं। आज रिजल्ट्स आने वाले हैं बजाज फाइनेंस, एम्फेसिस, फेडरल बैंक, वेदांता, अडानी पावर, इंडियन बैंक, मोतीलाल ओसवाल, आईआईएफएल फाइनेंस, ग्रैन्यूल्स इंडिया, सिंजीन, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक्स के। भाई लोग सीधी बात समझ लो, आज का पूरा गेम सेक्टर स्पेसिफिक रहने वाला है। स्पेशली बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस और फेडरल बैंक जैसे बड़े प्लेयर्स रिजल्ट दे रहे हैं। अगर इनके नंबर स्ट्रांग आते हैं तो बैंक निफ्टी में अच्छा बाउंस आ सकता है, लेकिन अगर नंबर्स डिसअपॉइंट करते हैं तो सेलिंग और एक्सेलरेट हो सकती है। मेटल्स और एनर्जी साइड पर वेदांता और अडानी पावर का इंपैक्ट रहेगा। अगर यहां वीक नंबर्स आते हैं तो पूरा सेक्टर प्रेशर में आ सकता है। आईटी साइड में एम्फोसिस का रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्शन मिलेगा कि आईटी में बाइंग आती है या वीकनेस कंटिन्यू होती है। भाई लोग अब बात करते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की। आज इंडिया साइड से कोई मेजर हाई इंपैक्ट डेटा या इवेंट नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि आज मार्केट का पूरा फोकस रिजल्ट्स और प्राइस एक्शन पर ही रहेगा। जब मैक्रो डेटा नहीं होता तब मार्केट और भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि मूव सडन आते हैं और कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। भाई लोग अब बात करते हैं इंडियन एडीआर्स की। ओवरनाइट जो सिग्नल्स मिले हैं वो मिक्स्ड है। एचडीएफसी बैंक एडीआर थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, जबकि कुछ आईटी साइड एडीआर्स में हल्का प्रेशर देखने को मिला है। इसका मतलब सिंपल है कि ग्लोबल से कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा। भाई लोग अब सीधा आते हैं चार्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी वीक साइड पर ही बना हुआ है, क्योंकि रिसेंट में जो शार्प सेलिंग आई है उसके बाद मार्केट अभी तक प्रॉपर रिकवरी नहीं दे पाया है। चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर से रिजेक्शन आया था अराउंड 24,170 के जोन के पास, और उसके बाद कंटिन्यूअस लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी जो करंट क्लोजिंग जोन है वो रफली 24,000 के आसपास है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो ऊपर की तरफ सबसे पहला रेजिस्टेंस आता है 24,040 से 24,050 के जोन पर। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 24,120 के आसपास, और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है 24,170 से 24,180। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं करता तब तक अपसाइड लिमिटेड रह सकता है। डाउन साइड में सबसे पहला सपोर्ट है 23,980 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है 23,920, और उसके नीचे डायरेक्ट सेलिंग आ सकती है टुवर्ड्स 23,860। स्ट्रक्चर देख के अभी भी सेलर्स थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो बाउंस आया है वो इंडिकेट करता है कि लोअर लेवल्स पर बाइंग आ रही है। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्लियरली एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चल रहा है, जहां पर कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। हर बाउंस पर सेलिंग आ रही है, जो इंडिकेट करता है कि बिग प्लेयर्स अभी भी सेल साइड पर एक्टिव हैं। और मेजर तो आईटी और बैंकिंग सेक्टर कल वीक थे, इसलिए सेलिंग इतनी शार्प आई थी कल। अब लेवल्स देख लेते हैं। ऊपर की तरफ सबसे पहला रेजिस्टेंस है 55,540 के आसपास। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 55,820 के आसपास, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 56,130 के जोन पर। जब तक बैंक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता तब तक रैली सस्टेन होना मुश्किल है। डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 55,240 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है 55,050, और उसके नीचे डायरेक्ट शार्प सेलिंग आ सकती है टुवर्ड्स 54,900। ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, तो यहां बाइंग थोड़ी रिस्की रह सकती है जब तक क्लियर रिवर्सल ना आए।
भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी ऊपर से रिजेक्शन आया है और अभी एक रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा है। करंट लेवल अराउंड 76,900 के आसपास है। रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 77,020 के आसपास। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 77,240 के आसपास और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है 77,450 के पास। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक अपसाइड लिमिटेड रह सकती है। सपोर्ट साइड पर सबसे पहला लेवल है 76,670 के आसपास। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है 76,590 और उसके नीचे सेलिंग एक्सेलरेट हो सकती है टुवर्ड्स 76,400। अब ओवरऑल मार्केट की बात करें तो तीनों इंडेक्स में एक कॉमन चीज है, मार्केट अभी डिसीजन जोन में है। या तो यहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा या फिर एक और लेग डाउन मिलेगा। इसलिए आज का सेशन थोड़ा ट्रिकी रहने वाला है और पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई लोग अब बात करते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट की मेजर न्यूज और अपडेट्स की। सबसे पहले ग्लोबल साइड पर सबसे बड़ा ट्रिगर है क्रूड ऑयल प्राइसेस का शार्प स्पाइक। ब्रेंट क्रूड $104 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और इसके पीछे मेन रीजन है मिडिल ईस्ट टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्शन का रिस्क। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यह है कि ग्लोबल मार्केट्स में इन्फ्लेशन का फियर बढ़ रहा है और इक्विटी मार्केट्स पर प्रेशर आ रहा है। इसी वजह से यूएस मार्केट्स भी प्रेशर में रहे। डाउ जोन्स, नैस्डैक और एस&पी 500 में वीकनेस देखने को मिली, जहां इन्वेस्टर्स कॉशियस नजर आए और कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं बना। मतलब सिंपल है कि ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव नहीं है और इंडियन मार्केट को बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहा। ओवरऑल सेंटिमेंट समझ लो भाई, ग्लोबल साइड वीक है, क्रूड ऑयल हाई है, एफआईआई सेलिंग चल रही है और डोमेस्टिक साइड पर हेवी अर्निंग्स ट्रिगर है। मतलब आज का मार्केट कंप्लीटली रिएक्शन बेस्ड होने वाला है, जहां डायरेक्शन पहले से डिसाइड नहीं है। भाई लोग आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं। भाई लोग मैं मिलता हूं आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।